बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम पारिस हुसनैन और मैं एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जूनियर कैंपस के प्लेटफॉर्म से एडीपी कंप्यूटर स्टडीज़ के लेक्चर्स को कंडक्ट कर रहा हूँ। आज हमारे उस सीरीज़ का 8th लेक्चर है। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे इनपुट डिवाइसेस की टाइप्स। फर्दर कुछ डिवाइस टाइप्स रह गई थी जो आज हम आगे एलैबोरेट करेंगे। आज की जो हमने टाइप्स पढ़नी है वो है स्कैनर्स एंड रीडिंग डिवाइसेस एंड बायोमेट्रिक डिवाइसेस। इन दो डिवाइसेस को आज हमने पढ़ना है, उसकी टाइप्स। तो आइए देखते हैं कि वो टाइप्स कौन सी हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारे लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे थे। इनपुट डिवाइसेस में हमने काफ़ी सारी टाइप्स देख ली थी। आज उसकी उसी सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। तो उसमें जो मैंने पहले भी बताया कि स्कैनर्स एंड रीडिंग डिवाइसेस है या बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेस, ये आज हमने दो पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्कैनर्स एंड रीडिंग डिवाइसेस क्या चीज़ होती है। Scanner and reading devices. Scanner reads data or information from a source. This source could be written document, a price tag, a graphic image or a photograph. स्कैनर जो है वो रीड करता है डाटा को या इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम अ सोर्स, किसी भी एक ज़राए से वो रीड करता है डाटा का। वो जो ज़रिया है, वो जो सोर्स है, वो कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई प्राइस टैग हो सकती है, कोई भी ग्राफिक इमेज हो सकती है या कोई फोटोग्राफ हो सकती है। A scanning device reads the data or information and then converts it into a form that can be processed by the computer. जो स्कैनिंग डिवाइस होती है वो रीड करती है डाटा को या इन्फॉर्मेशन को और फिर उसको कन्वर्ट करती है किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, जो कि कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। ये साइड पे मैंने कुछ इमेज लगाई हैं, चेक कर देख लें कि ये एक स्कैनर है, ये हमारी एक रीडिंग डिवाइस है। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ स्कैनिंग डिवाइसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कैनिंग डिवाइसेस। दो तरह के स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, एक ऑप्टिकल स्कैनर, दूसरा ऑप्टिकल रीडर। सबसे पहले ऑप्टिकल स्कैनर पढ़ेंगे। इट इज अ लाइट सेंसिंग इनपुट डिवाइस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेज एंड स्टोर्स देम इन द कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म। यानी कि ये क्या है, लाइट सेंसिंग इनपुट डिवाइस है जो रीड करता है प्रिंटेड टेक्स्ट को या इमेज को और स्टोर करता है उसको कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म के अंदर। Is the advantage of scanner is that the user do not type and do not need to type the input. इसका मेन एडवांटेज ये है कि यूज़र को डाटा टाइप नहीं करना पड़ता, जस्ट वो लाइट सेंसिंग के साथ उस डाटा को रीड करके उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म के अंदर, और जो हम मजीद बाद में इसको एडिट भी कर सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ स्कैन्ड इमेज डिपेंड ऑन द रेजोल्यूशन। जो स्कैन्ड इमेज की रेजोल्यूशन है, जो क्वालिटी है, वो रेजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि कल भी बताया था कि कैमरा की जो क्वालिटी होती है, जो इमेज की कैमरा की, वो भी कैमरा की रेजोल्यूशन पे डिपेंड करती है। सेम एज जो इसकी क्वालिटी है, वो भी रेजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। और जो रेजोल्यूशन डिस्क्राइब करती है शार्पनेस ऑफ एन इमेज। इट इज़ यूजली मेजर इन द डीपीआई, और इसको हम मेजर करते हैं डीपीआई के अंदर। डीपीआई मींस डॉट पर इंचेस। ठीक है, यानी कि 1 इंच में कितने डॉट्स हैं, वो उसकी रेज़ोल्यूशन होती है। द टिपिकल स्कैनर्स स्कैन्स एट अ रेज़ोल्यूशन ऑफ 300 और 600 डीपीआई। जो टिपिकल स्कैनर्स हैं, आमतौर पे यूज़ करते हैं हम लोग, घरों में यूज़ करते हैं, उनकी जो रेज़ोल्यूशन होती है वो 300 से लेके या 600 डीपीआई तक होती है। जबकि प्रोफेशनली स्कैनर्स हैं, वो स्कैन करते हैं 1200 डीपीआई और मोर, यानी कि 1200 डीपीआई से या उससे ज़्यादा से। मतलब क्या कि वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की पिक स्कैन कर सकते हैं या डाटा स्कैन कर सकते हैं। और जैसे-जैसे इसकी रेज़ोल्यूशन बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे उस पिक का या उस रिज़ल्ट का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। मैनी स्कैनर्स आल्सो प्रोवाइड ओसीआर सॉफ्टवेयर। काफ़ी सारे स्कैनर जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं ओसीआर सॉफ्टवेयर। ओसीआर मीन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दैट सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स द स्कैन डाटा इन्फॉर्मेशन इन टेक्स्ट व्हिच कैन बी एडिट इन वर्ड प्रोसेसर। जो कि सॉफ्टवेयर करता क्या है, उस स्कैन डाटा को कन्वर्ट करता है या इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर, जो कि हम बाद में वर्ड प्रोसेसर के अंदर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर्स। ऑप्टिकल स्कैनर्स की भी टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर एज फॉलो: फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर। सबसे पहले देखेंगे फ्लैट बेड स्कैनर क्या होता है। फ्लैट बेड स्कैनर, जैसे कि आप ये देखें, एक साइड पे स्क्रीन पे नज़र आ रही है, या उसके अलावा आपने फोटोकॉपियर मशीन देखी होगी तो उसके अंदर भी स्कैनर होता है, सेम एज वही फ्लैट बेड स्कैनर होता है। ये मोस्टली कॉमनली यूज जो स्कैनर है हमारा, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इमेज स्कैनर। इसको हम इमेज स्कैनर भी कहते हैं। इट इनपुट्स वन पेज एट अ टाइम, जो कि एक पेज को एट अ टाइम इनपुट एज इनपुट लेता है। इट वर्क्स लाइक अ फोटो कॉपी मशीन। जैसे मैं पहले बताया कि ये फोटो कॉपियर मशीन का जो स्कैनर होता है, सेम एज ये वही स्कैनर है। द इमेज टू बी स्कैन्ड इज प्लेस्ड ऑन द ग्लास सर्फेस एंड द स्कैनर रिकॉर्ड्स द इमेज
इसके अंदर क्या होता है कि इमेज को हम जिसको जिसको स्कैन करना है, उसको हम एक ग्लास सरफेस, एक शीशे की सरफेस होती है, उसके ऊपर रखते हैं और वो स्कैनर जो है उस इमेज को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। जनरली यूज़ एट होम एंड ऑफिस टू स्कैन फोटोज़, बुक इमेज एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, और ये आमतौर पे घरों में या ऑफिस में बुक स्कैन करने के लिए या फ़ोटो स्कैन करने के लिए या दूसरे अदर डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे शीट फैट स्कैनर। शीट फैट स्कैनर जैसे कि आप साइड पे स्क्रीन पे भी देखें, वर्क सिमिलर टू फ्लैट बेड स्कैनर, उसी तरह ही काम करता है जैसे फ्लैट बेड स्कैनर करता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को इधर हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, ग्लास सरफेस के ऊपर डॉक्यूमेंट्स को रख रहे थे या इमेज को रख रहे थे। जबकि इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे प्रिंटर के अंदर हम एक पेज इंसर्ट करते हैं, सेम है इसके भी टॉप पे ऊपर एक ट्रे बनी होती है जिसके अंदर हम पेज को इंसर्ट करते हैं, लाइक अ फैक्स मशीन। एक फैक्स मशीन, जैसे हम फैक्स मशीन आपने देखा होगा कि एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, पेपर को डॉक्यूमेंट भेजने के लिए फैक्स मशीन यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जैसे पेज रखते हैं, वो पेज पूरा एक उस मशीन के अंदर से होके आता है और सेम है एक कॉपी इधर ईमेल हो जाती है, आगे फैक्स हो जाती है। तो ये भी फैक्स मशीन की तरह क्या होता है कि इसके पेपर हम ऊपर से रखते हैं, ये पूरे इस मशीन के अंदर से निकलता है और वो सारा स्कैन हो जाता है। दैट डिज़ाइन रिड्यूस स्कैनर्स कॉस्ट एंड अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड स्पेस। अब ये इसने क्या किया है कि स्कैनर ने कॉस्ट कम कर दी किस चीज़ की, फैक्स मशीन की, ठीक है? जैसे हमें अलग नहीं लेनी पड़ी कोई फैक्स मशीन ना, इसी के साथ इसी के अंदर तो दोनों ऑप्शन उसने दे दी। इट इनेबल्स ऑटोमेटिक शीट फीडिंग। इसके अंदर क्या है कि ऑटोमेटिक शीट फीडिंग, अगर हमने 10 शीट्स रखी हैं तो वो ऑटोमेटिक उसको करता जाएगा, फीडिंग करता जाएगा और करता, बट ये जो फीचर है, ये प्रिवेंट करता है डिवाइस को स्कैनिंग बाउंड बुक पेजेस और अदर डॉक्यूमेंट्स थिकर और लार्जर देन अ शीट ऑफ पेपर। यानी कि जब बाउंड बुक होगी उसकी स्कैनिंग में ये प्रिवेंट करेगा, क्योंकि बाउंड बुक के उसके लिए अलग-अलग पेजेस नहीं है, जबकि ये एक-एक पेज को ही करेगा एक टाइम में। तो बाउंड बुक जिसमें सारे वो बुक पेजेस बाउंड हैं, वो स्कैन नहीं हो सकेंगे, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका पेपर या तो शीट से बड़ा है या उसका वेट क्या है, थिकर है, तो वो इसमें स्कैन नहीं होगा। उसके बाद है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर ऐसे स्कैनर हैं जो कि पोर्टेबल स्कैनर होते हैं। इट टिपिकल कैन स्कैन ओनली 2 टू 5 इंचेस एट अ टाइम। इसके अंदर ये जो दूसरे स्कैनर थे वो एक पेज को कर रहे थे एट अ टाइम ना, जबकि ये हैंड हेल्ड स्कैनर जो है वो 2 से लेके 5 इंचेस तक जो पेपर है या कोई भी इमेज है उसको स्कैन कर सकता है एट अ टाइम। और ये स्कैनर जो है वो ड्रैग करते हैं बाय हैंड ओवर द इमेज टू बी स्कैन। जिस इमेज को हमने स्कैन करना उस इमेज के ऊपर ड्रैग किया जाता है हाथ के साथ, तो वो इमेज स्कैन हो जाता है। इट इज़ यूज़फुल टू स्कैन मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स। ये जो स्कैनर है ये यूज़फुल है किसके अंदर, बुक्स की और मैगज़ीन्स की और दूसरे न्यूज़पेपर्स की स्कैनिंग के लिए। द हैंडहेल्ड स्कैनर आर टिपिकल पावर्ड बाय बैटरीज़, और जो ये हैंडहेल्ड डिवाइसेज़ हैं, ये टिपिकली इसको चलाया जाता है बैटरीज़ के थ्रू। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है ऑप्टिकल रीडर्स। स्कैनिंग डिवाइसेस पढ़ ली, ऑप्टिकल रीडर्स क्या है? ऑप्टिकल रीडर इज़ अ डिवाइस दैट यूज़ेस अ लाइट सोर्स टू रीड कैरेक्टर्स, मार्क्स and codes, and then converts them into digital data that can be processed by computers. These are different types of optical readers are available. ऑप्टिकल रीडर एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट को यूज करती है कि वो सोर्स से रीड कर सके कैरेक्टर्स को, मार्क्स को और कोड्स को, और फिर उसको कन्वर्ट करे किसके अंदर, डिजिटल डाटा के अंदर, जो कि आगे प्रोसेस कर सकता है एक कंप्यूटर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल रीडर्स आर अवेलेबल। जो डिफरेंट टाइप्स के ऑप्टिकल रीडर हैं वो अवेलेबल हैं। द कॉमन टाइप ऑफ ऑप्टिकल रीडर्स आर अवेलेबल, द कॉमन टाइप्स ऑफ जो ऑप्टिकल रीडर्स हैं वो फॉलो एज हैं। एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जिसको ऑसीआर, जैसे पहले भी हमें बताया था कि ऑसीआर सॉफ्टवेयर है, सेम एज ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन एक डिवाइस भी है, और एक ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। आगे हम फर्दर इसको पढ़ते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन क्या होता है। ओसीआर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रीड करती है टाइप रिटन या कंप्यूटर प्रिंटेड या हार्ड रिटन कैरेक्टर्स को फ्रॉम ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट। एक सिंपल पेपर पे जो टाइप रिटन या कंप्यूटर का प्रिंटेड पेपर या हार्ड रिटन हमने हाथ से लिखा हुआ जो पेपर पेपर है, उससे ऊपर जो कैरेक्टर्स को वो रीड करती है। इट ट्रांसलेट द इमेज इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कंप्यूटर, और उसके बाद उस इमेज को वो ट्रांसलेट कर देती है ऐसी फॉर्म में जो कि रिकॉग्नाइज होती है कंप्यूटर से। अ कंप्यूटर ओसीआर डिवाइस इज हैंड हेल्ड वैन रीडर, और एक जो कॉमन ओसीआर डिवाइस है वो हैंड हेल्ड स्कैनर की तरह होती है। इट इज़ यूज्ड इन रिटेल स्टोर्स टू रीड प्राइस टैग्स बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑन प्रिंटेड कैरेक्टर। और ये कॉमनली जो रिटेल स्टोर्स हैं, हमारे मेडिकल स्टोर्स हो गए या कोई बड़े रिटेलर स्टोर्स हैं,
वहाँ पे यूज़ होता है क्या इसके लिए कि प्राइस टैग्स को रीड करने के लिए। ये होता क्या है कि इसकी लाइट रिफ्लेक्ट करती है उस प्राइस टैग के ऊपर, और जो प्रिंटेड कैरेक्टर होते हैं वो प्रिंटेड कैरेक्टर उस लाइट्स के थ्रू अंदर अपने स्कैन करता है और रीड करता है। ओसीआर डिवाइसेस रीड प्रिंटेड कैरेक्टर्स यूजिंग ओसीआर फ़ॉन्ट, और ओसीआर डिवाइसेस जो हैं वो रीड करती हैं प्रिंटेड कैरेक्टर्स को ओसीआर फ़ॉन्ट के अंदर जो लिखे होते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स को करेगी रीड जो ओसीआर फ़ॉन्ट के अंदर। मोस्टली कॉमनली जो यूज़ होती है ओसीआर फ़ॉन्ट वो ओसीआर ए है। ये फिगर में भी देखें, इस तरह की फ़ॉन्ट आपने अक्सर देखा होगा, जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उसके पीछे इस तरह की फ़ॉन्ट में कैरेक्टर्स लिखे होते हैं। ओसीआर डिवाइस डिटरमाइन्स द शेप ऑफ कैरेक्टर्स बाय डिटेक्टिंग पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क। जो ओसीआर डिवाइस है वो डिटरमाइन करती है शेप ऑफ कैरेक्टर्स को बाय डिटेक्टिंग पैटर्न ऑफ लाइट। ओसीआर डिवाइस जो डिटरमाइन कर रही है शेप्स ऑफ कैरेक्टर्स को, जिस शेप को जो भी कैरेक्टर की शेप को वो डिटरमाइन करेगी, उसको डिटेक्शन के बाद वो उस पैटर्न के ऊपर क्या करेगी, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है ओसीआर का, उसके अंदर प्री डिफाइंड शेप्स होती हैं। वो उस शेप का उसको कंपेयर करके जो शेप मिलेगी उसको, उस शेप को वो मेमोरी में स्टोर करेगा और कन्वर्ट कर देगा उस कैरेक्टर को उस शेप के अंदर। उसके बाद है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, ओएमआर। इट इज आल्सो कॉल्ड मार्क सेंसिंग डिवाइस। दीज डिवाइसेस यूज लाइट बीम टू रीड डाटा। ये भी डिवाइस जो है वो लाइट बीम यूज करती है डाटा को रीड करने के लिए। ये डाटा को कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल्स में, और सिग्नल्स जो हैं फिर सेंड होते हैं कंप्यूटर को ताकि वो मजीद फर्दर प्रोसेसिंग कर सकें। ओएमआर भी इसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डिवाइस डिटेक्ट मार्क्स सच एज सर्कल एंड रेक्टेंगल ऑन स्पेशली प्रिंटेड फॉर्म। ओएमआर डिवाइस डिटेक्ट करती है ऐसे मार्क्स को, सर्कल के मार्क्स हो या रेक्टेंगल के मार्क्स हो, जो स्पेशली प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई एंट्री टेस्ट होता है या कोई बोर्ड के टेस्ट होते हैं, तो हमें एमसीक्यूज के लिए एक शीट दी जाती है जिसको हम बबल फिल करने होते हैं। तो वो बेसिकली हमारी ओएमआर शीट्स होती हैं। उसको ऐसे ही एक डिवाइसेस होती हैं ओएमआर डिवाइसेस, उसके अंदर उस शीट्स को डाला जाता है, तो वो उन मार्क्स को सेंस करके आगे हमें प्रोसेसिंग कर देती हैं कि ये कितने ठीक हैं या कितने गलत हैं। उस शीट को रीड करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन डिवाइस यूज़ की जाती है। उसके बाद है बारकोड रीडर्स। बारकोड रीडर ऐसे हैं जो बारकोड को स्कैन करते हैं। बारकोड स्कैनर यूजेस अ लेजर बीम टू रीड बारकोड। ये भी लेजर बीम को यूज़ करेंगे बारकोड को रीड करने के लिए, और ट्रांसलेट करेंगे इनको डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, और डिजिटल सिग्नल्स फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में चले जाएंगे। बारकोड कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल लाइंस एंड स्पेसेस ऑफ डिफरेंट विड्थ। बारकोड जो है वो कंसिस्ट होता है वर्टिकल लाइंस पे और स्पेसेस पे, जो कि मुख्तलिफ विड्थ की होती हैं। द बारकोड रिप्रेजेंट डाटा दैट आइडेंटिफाइज द मैन्युफैक्चरर एंड द आइटम। और जो बारकोड है वो रिप्रेजेंट करता है उस डाटा को, जो और आइडेंटिफाई करता है मैन्युफैक्चरर को और आइटम को, यानी कि ये इसको बनाने वाला कौन है और ये आइटम क्या चीज़ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बारकोड्स आर यूज्ड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बारकोड यूज होते हैं, मोस्टली जो पॉपुलर थे वो पोस्ट नेट एक बारकोड था जो यूएस का पोस्टल सर्विसेज यूज करते थे, या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जिसको हम यूपीसी भी कहते हैं, जो आम रूटीन में रिटेल स्टोर्स में भी यूज होता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये 2 टाइप्स के बारकोड्स हैं, एक 1 डायमेंशन बारकोड है और एक 2 डायमेंशन बारकोड है। ये जो 1 डायमेंशन बारकोड जिसमें जस्ट वर्टिकल लाइन्स और नीचे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, ये ओसीआर फ़ॉन्ट के अंदर, ओसीआर ए फ़ॉन्ट के अंदर, ये हमारा जो 1 डायमेंशन बारकोड है, इसके अंदर जस्ट देखें एक ही डायमेंशन में लाइन्स हैं वर्टिकल, या इसमें होंगी या वो हॉरिज़ॉन्टल में भी अक्सर होती हैं। जबकि इसको 1 डायमेंशन बारकोड कहेंगे, इसको यूपीसी भी कहते हैं। जो सेकंड है 2 डायमेंशन बारकोड, इसके अंदर आप देखें वर्टिकल भी हैं, हॉरिजॉन्टल भी हैं, और मिक्स सा एक पैटर्न बना हुआ है। तो ये इसको हम कहते हैं क्यूआर कोड भी कहते हैं। ये आम रूटीन में अब ये ज़्यादा यूज़ होने लग गया है, जबकि पहले यही यूपीसी ही यूज़ होता था। उसके बाद है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर। मैग्नेटिक इंक, इट इज़ यूज्ड टू रीड टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटाइज्ड इंक। यानी कि ये ऐसी डिवाइस है जो जस्ट उस कैरेक्टर को, उस टेक्स्ट को रीड करते हैं जो मैग्नेटाइज्ड इंक के साथ प्रिंट हुए होते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय बैंक इंडस्ट्री, और ये बैंक इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है फॉर चेक प्रोसेसिंग के लिए। ईच चेक कंटेन्स एमआईसीआर कैरेक्टर्स एट द लोअर लेफ्ट एज। जो हर चेक होता है उसके लोअर जो लेफ्ट एज है उसके ऊपर इसके कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं। जैसे कि ये फिगर के अंदर भी देखें कि ये बिल्कुल लास्ट में जो है ना, लेफ्ट साइड पे कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, ये हमारे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स हैं जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, करते हैं ये डिवाइस, एमआईसीआर डिवाइस जो है वो उसको रीड करती है। उसके बाद स्टूडेंट मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर क्या होता है, ये भी एक मैग्नेटिक स्ट्रिप, इसको हम मैग स्ट्रिप रीडर भी कहते हैं। इट रीड्स द मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन द बैक ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड बैक।
बैंक कार्ड्स। ये क्या होता है, जैसे हम चेक के ऊपर कैरेक्टर्स लिखे हुए थे उनको रीड कर रहे थे, जबकि ये इसमें भी क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड के पीछे आपने देखा होगा जिस तरह फिगर में भी एक ब्लैक कलर की एक स्ट्रिप आ रही है, ये इसको रीड करती है। द स्ट्रिप इज डिवाइडेड इनटू 3 हॉरिजॉन्टल ट्रैक्स, और ये जो स्ट्रिप होती है ये 3 हॉरिजॉन्टल जो है ना ट्रैक्स में डिवाइड होती है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द यूजर एंड द कार्ड इशूइंग कंपनी। और उसमें एक के अंदर ट्रैक के अंदर क्या होता है, उस अथॉरिटी उस कंपनी के बारे में और यूजर के बारे में जो इशू करती है इस कार्ड को, और यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। द इंफॉर्मेशन ऑन द स्ट्रिप इंक्लूड यूजर नेम, और इस स्ट्रिप के ऊपर यूजर नेम, अकाउंट नेम, कार्ड नंबर, कार्ड का एक्सपायरेशन डेट और कंट्री कोड, ये सारा कुछ इस कार्ड के ऊपर मौजूद, इस स्ट्रिप के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद हमने स्टूडेंट पढ़ना है बायोमेट्रिक डिवाइसेस। बायोमेट्रिक के अंदर क्या है, इट इज अ टेक्नोलॉजी थ्रू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन बाय वेरीफाइंग पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके साथ ऑथेंटिकेट करती है किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को। ऑथेंटिकेट करना क्या होता है, देखिए हम कहीं जॉब करें या किसी को स्टूडेंट कहीं इनरोल होता है तो उसकी बकायदा रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्लासेस में जस्ट उन्हीं स्टूडेंट्स को या कॉलेज में जस्ट उन्हीं स्टूडेंट्स को एंटर होने दिया जाता है जिनके पास कोई ऑथेंटिकेशन के लिए कार्ड होता है या कोई ना कोई रोल नंबर होता है। जैसे कॉलेज के आपके कार्ड बनते हैं, आप रजिस्ट्रेशन और एडमिशन लिया तो उसके बाद कॉलेज ने आपको एक कार्ड बना के दे दिया। जब भी आप एंटर होंगे गेट पे तो वो कार्ड आपको शो करना लाजमी होता है। गार्ड वो आपका कार्ड देखता है, कार्ड अगर वो वैलिड लगे उसको ऑथेंटिकेट करे तो फिर वो आप एंटर हो सकते हैं। सेम एज ये बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेस भी यही काम करती हैं। लेकिन ये क्या करती हैं कि ये साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखती हैं किसी भी पर्सन के, और ये रिलेटेड हैं किसके, फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज जो बॉडी के अंदर होती हैं। इसके अंदर जो टाइप्स हैं वो फिंगरप्रिंट्स हैं, हैंड ज्योमेट्री है आपकी, फेशियल फीचर्स हैं, और वॉइस और आई पैटर्न्स हैं। ये इसकी बायोमेट्रिक की आइडेंटिफायर्स बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर की एग्जांपल हैं। ये देखें इस साइड पे एक मैंने डिवाइस लगाई भी है जो फिंगरप्रिंट की, हम लोग नादरा में जाते हैं तो हमारी ये फिंगरप्रिंट होती है उसको, ये भी हमारी बायोमेट्रिक की एग्जांपल है। हमारे मोबाइल्स में आ गया है, फिंगरप्रिंट लॉक आ गए हैं, ठीक है। ये सारी काम ये बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेस करती हैं। या फेशियल के, ये देखें ये नीचे वाली एक मैंने इमेज लगाई है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि फेस रिकग्निशन हो रही है, इस तरह की एक डिवाइस लगी है। बायोमेट्रिक डिवाइस असल में करती क्या, कन्वर्ट करती है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिजिटल कोड के अंदर, और फिर उस डिजिटल कोड को कंपेयर करती है। जब भी एक दफ़ा उसको रिकॉर्ड कर लेती है, ठीक है। जब हम फर्स्ट यूज़ करते हैं, आप मोबाइल का लॉक फिंगरप्रिंट लॉक यूज़ करते हैं, तो जब आप फर्स्टली यूज़ करते हैं तो वो आपको कहता है कि इस पैटर्न को बार बार रिपीटेडली करवाता है वो प्रोसेस, और स्टोर कर लेता है, उसको कन्वर्ट करके डिजिटल कोड के अंदर स्टोर कर लेता है। जब आप दोबारा अनलॉक करते हैं आप उसी अपने मोबाइल को, तो आप वो फिंगर यूज़ करते हैं तो वो पैटर्न कन्वर्ट होता है डिजिटल कोड के अंदर, फिर वो उस डिजिटल कोड से कंपेयर होता है जो आपके सिस्टम के अंदर स्टोर है। जब वो दोनों कोड सेम हो जाएँ तो वो आपको एक्सेस ग्रांटेड कर देता है, अदरवाइज़ वो आपको एक्सेस ग्रांटेड नहीं करता, वो आपका मोबाइल अनलॉक नहीं करता। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का हमारा ये 8 लेक्चर एंड हुआ, और इसी के साथ इनपुट डिवाइसेस वाला भी लेक्चर एंड हो गया। तो किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बाद में मुझसे पूछ सकता है। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।